गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू मोटो ब्लॉग, टोटली अनप्लान्ड मोटो ब्लॉग। तो अभी मैं एक्चुअली आया हूँ ये द्वारका सेक्टर 11 में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें मेरा मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए। तो जगह खाली था, पार्किंग लॉट। मैं सोचा कि क्यों ना एक मोटो ब्लॉग बनाया जाए। और ये मोटो ब्लॉग जो मैं बनाने वाला हूँ वो एक स्पेशल भी है इस कारण से क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद। तो आज का जो सब्जेक्ट है इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ TRK जो 502 उसका पॉसिबल जो हाइट एडजस्टमेंट का तरीका है उसके बारे में। मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचेस है और TRK 502X जो है वो तो मैं ले नहीं पाया क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया था उसके ऊपर बैठ के, पूरा टिप टोइंग हो रहा था। तो इसलिए मैं TRK 502 लिया। 502 का जो सीट हाइट है वो ऑफिशियली है 800 mm और उसका जो है 502X का 840 mm। बट मैं आपको बताऊं इसका जो 800 mm है वो बाकी बाइक्स का 830 mm से भी ज़्यादा हाइट फील कराता है। क्यों? क्योंकि इसका सीट जहाँ पे आप बैठते हैं, जो थाई का जो पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी चौड़ा है। तो उस चक्कर में आप नैरोली आपका पैरों को नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा फैल जाता है कमर के बाद। उसीलिए आपको ज़्यादा हाइट मतलब और ज़्यादा हाइट फील होता है। नॉर्मल बाइक का जैसे 835 mm में जो हाइट आपका फीलिंग देता है वो TRK 502 आपको 800 में दे देगा। तो इसके लिए देखिए 5 फुट 7 इंच के लिए भी ठीक है ये बाइक। जो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट हाइट है। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है जब आप बिल्कुल बिज़ी रोड में चलते हैं, एकदम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बार बार आपको पैर नीचे करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इशू कब है, अगर कहीं बाइक किसी साइड थोड़ा सा टिल्ट हो गया सडनली तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। और ये मेरे साथ हुआ है मेरा नैनीताल ट्रिप में। मैं एक जगह पे रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो मैं स्लोप में थोड़ा सा बाइक को ऊपर कर दिया था और उसी टाइम में मेरा पैर और ज़मीन का बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो गया था। फिर बाइक उसी समय स्टॉल भी हो गया था। वो था सबसे बड़ा गलती। एक्चुअली बाइक को बंद नहीं हो जाना चाहिए था। तब बाइक के साथ मेरा एक्चुअली फैमिलियराइजेशन फेज़ था। तो उस टाइम में बाइक जैसे बंद हो गया और थोड़ा सा टिल्ट हो गया राइट साइड में। मैंने कुछ देर तक तो ट्राई किया था उसको संभालने के लिए, उसके बाद नहीं कर पाया तो मैंने बाइक को गिरने दिया। तो मैं बताऊं इतना स्टडी बाइक है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब गिरा भी था ये बाइक मेरे से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसका, बिल्कुल सही सलामत है। इसका जो इंजन गार्ड है वो काफ़ी है पूरा बाइक का वेट लेने के लिए। ये एक अच्छा चीज़ मैंने देखा। और अभी आते हैं जिस बारे में मैं ब्लॉग ये बना रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को शायद थोड़ा सा गलतफहमी हो सकता है। जैसे कुछ लोग, मैं कुछ ब्लॉग्स में देखा हूँ, कुछ राइडर्स बताते हैं या जो भी इसका स्पेशलिस्ट है वो लोग बताते हैं कि इस बाइक का जो रियर शॉक एब्जॉर्बर है वो उसमें एक्चुअली 18 स्टेप एडजस्टमेंट है ना। तो उसको लोग बोलते हैं कि उससे सीट हाइट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली करके देखा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बाइक के साथ मैं उसको बिल्कुल नीचे लेके आ गया था, मतलब जितना सॉफ्ट हो सकता है उतना सॉफ्ट कर दिया था रियर जो शॉक एब्जॉर्बर है, और उससे हाइट में कुछ अंतर नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर पूरा सॉफ्ट कर देंगे शॉक एब्जॉर्बर को तो उससे बाइक को ज़रूर डैमेज होगा। क्योंकि देखिए प्ले रहना चाहिए शॉक एब्जॉर्बर में, कितना वो ऊपर नीचे जाता है। और एक्चुअली जब आप हाईवे में टूर करते हैं तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए एब्जॉर्बर। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप सेंटर में रखिए उसको। जैसे 18 है तो किसी भी साइड से आप कीजिए, बिल्कुल नीचे से लीजिए या ऊपर से 9 स्टेप में जाके उसको छोड़ दीजिए। और इसको मैं बताऊं, ये जब आप घुमाएंगे, मैं भी दिखाता हूं कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो है इसको सॉफ्ट कर देगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो थोड़ा सा हार्डर साइड में जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले बिल्कुल ये ध्यान रखिए, बाइक बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में होना चाहिए। नहीं तो अगर उसको आप घुमाने जाएंगे हाथ डाल के तो फिर आपका हाथ पूरा जल जाएगा। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है उसका एडजस्टमेंट कभी भी बाइक कोल्ड कंडीशन में नहीं है
तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है वो चीज़। देखिए ये नीचे जो आपको कलर्ड वाला जो पोर्शन दिख रहा है यही है, और इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन गैस फील रहता है। ये बहुत स्मूथ है, इसको घुमाना क्लिक क्लिक करके साउंड देता है, आपको फील भी आएगा कि एडजस्ट हो रहा है। तो इसी से रियर शॉक एब्जॉर्बर जो है उसका सॉफ्टनेस और हार्डनेस एडजस्ट होता है। ये दूर से कुछ ऐसा है, इस जगह पे है, आप नज़दीक जाएंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा। ये तो आपको हाथ को तो फंसाना पड़ेगा इसके अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जब बाइक जब गर्म रहेगा या आप ड्राइव करके आने के बाद बिल्कुल इसको एडजस्ट मत कीजिएगा, हाथ जल जाएगा। तो फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए उससे तो एडजस्ट होने वाला है नहीं, और जैसे मैं बोला कि उसको सेंटर में ही रखिए, वो बेस्ट है टूरिंग के लिए। और अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा, जैसे देखिए इससे बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पोक व्हील नहीं है, एलॉय व्हील है, तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और उस टाइम में जो है उसको अगर हो सके तो आप थोड़ा सा हार्डर साइड में एडजस्ट कर लीजिएगा, तो ऑफ रोडिंग में और मज़ा आएगा। तो अभी बोलते हैं कि अब क्या करेंगे, अगर इससे नहीं एडजस्ट हो रहे तो और क्या पॉसिबल वे है। तो मैं भी काफ़ी देखा कि क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए था बाइक में। तो मैंने क्या किया कि सोचा कि इसका सीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, और मैंने वही किया। मैंने क्या किया, इसका सीट जो ड्राइवर सीट है उसको मैंने निकाला, और यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे पूरा मार्केट है बाइक्स का, तो वहाँ पे सीट का भी काफ़ी सारे दुकान है जहाँ पे सीट मॉडिफाई, सीट कवर, ये सब काम होता है। तो वहाँ पे मैं ले गया और उसको मैंने बोला कि भाई इसका जो फोम है इसको निकाल के थोड़ा सा इसमें बकेट टाइप का फीलिंग दे दो, ताकि थोड़ा सा हाइट इसका कम हो जाए, और ऐसे काटना कि वो पीस पूरा एक ही सिंगल पीस में रहे और वो मेरे पास रह जाए, ताकि बाद में कभी ऐसे मन हो कि नहीं पुराना वो जो था वही सही था, ये गलत हो गया, तो मैं उसको चिपका के फिर वही पुराना फॉर्म में इसको वापस ले जा सकता हूँ। तो देखिए अभी फ्रंट कैमरा से मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे इसने किया और कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ से देख के आपको कुछ क्या पता चल रहा है कि इसका कैसे कटिंग हुआ है सीट में। देखिए इसमें एग्जिस्टिंग फोम बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसने जितना निकाला है ना उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये कार्व हो गया ना। ये एक्चुअली मैंने देखा प्रैक्टिकली, मैं सीट को ऐसे मॉडिफाई करने के बाद जब मैंने टूर किया तब भी बहुत ये कंफर्टेबल था। ये देखिए यहाँ से और ज़्यादा सही से आपको पता चल रहा होगा, जो इसमें जो फोम निकाला गया है ये वाला पोर्शन में। तो इसने जो फोम निकाला है वो पूरा का पूरा एक सिंगल पीस में निकाला है, और वो पीस मेरे पास रखा हुआ है। इन फ्यूचर कभी भी मैं उसको फिर से वहाँ पेस्ट करके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें सीट को मैं ले जा सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें मैं आपको बताऊँ बहुत फ़ायदा हुआ है। कंफर्ट में मतलब कोई भी चेंजेस कुछ नहीं आया, जैसे पहले कंफर्टेबल था अभी भी आज भी सेम है। और बस ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे करीब 2 इंच टाइप, मैं 2 इंच बता रहा हूँ, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है उतना सीट, इसका जो हाइट है सीट हाइट वो कम हो गया है। तो अभी मेरा लगभग फ्लैट फुट आ जाता है इसमें, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। और अगर पिलियन कोई आपके साथ बैठ जाता है तब तो बाइक में जैसे वेट आएगा तो हाइट और भी थोड़ा कम हो जाता है, और आप मतलब दोनों पैर को आप फ्लैट रख सकते हैं। मैं 5 फीट 7 इंच के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका जो हाइट होगा उसके हिसाब से चेंजेस हो सकता है। तो ये था जो पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल है मैं बताऊंगा कि कैसे आप बेनेली टीआर के 502 या 502X सीट दोनों का ही सेम है, दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मॉडिफाई करने के बाद मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं 502X ले लेता और उसका सीट को मॉडिफाई कर लेता, क्योंकि 502X में प्राइस ज़्यादा है, 60-70,000 रुपीज़ ज़्यादा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारा बेनिफिट भी है। जैसे पहला तो है कि उसका स्पोक व्हील है, और सेकंड है उसका एग्जॉस्ट जो अपवर्ड है, तो कभी वाटर क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी आएगा तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।
आपका एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ऊपर रहता है, तो वाटर क्रॉसिंग में कभी वो डूबने का चांस नहीं रहता है। और जो एक फ़ायदा है उसमें डबल स्टैंड आता है, जो कि मतलब बाइक को कहीं खड़ा करके जाओ आप डबल स्टैंड में, तो एक सुकून रहता है कि चलो कोई अगर चढ़ गया, कोई बच्चा अगर उसको हिला रहा है तो बाइक गिरेगी नहीं, ये फ़ायदा है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, जो कि मेनली मैं इसका हाइट एडजस्टमेंट के ऊपर बनाया हूँ, और मैंने जो भी किया, जो बेस्ट पॉसिबल है मुझे लगा और जो भी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है मेरा हिसाब से, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, और ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो तो आप ये मॉडिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है इस ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए, और एक ब्लॉग मेरा बहुत दिन से पेंडिंग में चल रहा है, जिसको मैं शायद 1-2 दिन में बना के मैं पोस्ट भी कर दूंगा, जिसमें मैं इसका जो हेडलाइट है नाइट आई का LED, और जो फॉग लाइट मैंने लगाया है मैड डॉग अल्फ़ा, वो दोनों का मैं नाइट टाइम में रिव्यू पोस्ट करूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़, आप जो भी व्यूअर है सबको मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।